हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्यारा सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोनाउंस। तो जब हम बात करते हैं हिंदी में कि अपना, अपने और अपनी की इंग्लिश क्या होती है, तो ये सबकी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोनाउन है। और साथ ही में सीखेंगे कि जब हम बात करते हैं केसेस की और पर्सन की, तो वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे शॉर्ट में। और जैसा सभी को पता है, जो बात करता है ना, तो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। अब केसेस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस ही क्या होता है ना, कि हमारी जो अपने की इंग्लिश बताता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। साथ में देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सारे हमारे प्रोनाउंस हो गए। अब जरा केसेस की बात करें तो जैसे आपको लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया और थर्ड पर्सन प्लुरल हो गया। इन सब की डिटेल में चर्चा की गई हुई। तो चलिए देखें। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो साइड है हमारा क्या है, पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन जब हम बात करते हैं तो दो होते हैं, आई होता है और वी होता है। तो आई हमारा सिंगुलर हो गया, तो आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई, है ना। और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो मी हो जाएगा, और पॉजेसिव मतलब कि मेरी की जो इंग्लिश होगी वो माई का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। और प्रोनाउन की बात करेंगे तो माइन हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की माई सेल्फ हो जाएगा। अब इसी का जो हमारा प्लूरल होता है, अगर हम उसकी बात करें, है ना, तब हम कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि वी दिख रहा है, ये फर्स्ट पर्सन जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म वी होता है। तो सब्जेक्टिव केस वी है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है ना, अस है। और पॉजेसिव केस की बात करेंगे तो आवर हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो आवर्स हो जाएगा, है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आवर सेल्फ्स। ये तो हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए। अब जरा सेकंड पर्सन जिनसे आप बात करते हैं तो वो होता है हमारा यू, है ना। तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो जब आप सिंगुलर होता है तो आप यू लिखते हो और यू लिखते हो, और अपने की इंग्लिश क्या हो जाती है ना, तुम्हारा तुम्हारी की योर हो जाती है। प्रोनाउन की बात करेंगे तो योर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जब ये सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पर योर सेल्फ लगेगा, और जब प्लूरल हो जाता है तो योर सेल्फ हो जाता है। बस इतना सा अंतर है दोनों में, है ना। थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन में हमारे पास कई सारे आ जाते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो ही जो है ये मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंगल होता है तब। और ऑब्जेक्टिव केसेस का हिम हो जाएगा, पॉजिटिव केसेस का हिज हो जाएगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन भी इसका हिज ही होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, हिमसेल्फ हो जाता है ना। अब अगर हमारा फीमेल है तो शी आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस हर, और पॉजेसिव मतलब अपनी, जो अगर कोई महिला है सिंगुलर है, अपनी की इंग्लिश से बात करेगी तो उसके साथ हर का इस्तेमाल करेंगे, और पॉजेसिव प्रोनाउंस में हर्स हो जाएगा, फिर हर सेल्फ हो जाता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम इट बात करें, नॉन लिविंग बीइंग है, सिंगुलर है तो इट करेंगे फिर इट्स हो जाता है ना। और यहाँ पर जो इट्स लिखा हुआ ये सही नहीं है, इसको है ना हटा देंगे, यहाँ से इट्स नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर इट सेल्फ हो जाएगा, तो ये गलत है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। और फिर हमने देखा कि थर्ड पर्सन में जो क्या होता है, प्लूरल होता है तो दे का इस्तेमाल करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो देयर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देयर्स हो जाता है और देमसेल्व्स हो जाता है ना। तो ये हमारी डिटेल में थोड़ा सा चर्चा थी, हमने डिटेल में क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में हमने इसको कवर किया, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, यही क्या होता है, अपने की इंग्लिश होता है। डिपेंड करेगा कि आई है तो माई लगेगा, यू है तो योर लगेगा, ही होगा तो ही जाएगा, शी होगा हर होगा, इट होगा इट्स हो जाएगा, वी का अवर हो जाएगा, यू का योर, और दे का देयर हो जाता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जैसा प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से उसकी अपने की इंग्लिश आएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।